नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आया हूं और साथ ही साथ पीपीओ का एक छोटा सा गेम आपसे खेलूंगा दोस्तों, ताकि आपको पता चले कि आपको कितनी समझ है पीपीओ चेक करने की। आज के इस गेम से आपको पता चलेगा कि आप अंदाजा लगाइए कि आप पीपीओ आपको दिखाऊंगा, उससे आपको पता चलेगा कि आपका पेंशन सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसको कैसे चेक करना है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे सभी जानकारियों की ओर डिटेल्स में। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, क्या आपका पेंशन आपके पीपीओ के हिसाब से करेक्ट है? पहले पीपीओ देखें। जी हाँ, छोटा सा गेम है, उस पीपीओ को देख लेते हैं, उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि आप सही थे कि गलत थे उस पीपीओ को देखने में। तो चलिए पीपीओ देखते हैं। एक नायक का पीपीओ है, वाई ग्रुप के नायक हैं और ये है दिसंबर 2006 के रिटायरी। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। अब इनका जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो करेक्ट 22 साल है। 22 साल सर्विस करके ये रिटायर हुए हैं। आगे जो पर्सनल डिटेल्स हैं वहां पर उनके कुछ पर्सनल डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ वगैरह है। अब उसको छोड़ दीजिए, आप नोशनल पे डिटेल्स में देखिए, उनका पे लेवल 05 है। अब पे लेवल 05 है, पे मैट्रिक्स में उनका पेमेंट जो है 29,200 रुपए है, मिलिट्री सर्विस पे 5,200 है और क्लास पे 300 रुपए है। उनका लास्ट इनरोलमेंट ड्रॉन बन रहा है 34,700 रुपए। अब उनका मैं कुल पेंशन आज के डेट में कितना मिल रहा है वो दिखाता हूं, ताकि आप समझ सकें कि आप इस खेल में पास होंगे या फेल होंगे। चलिए आपको मैं दिखाता हूं। अभी ये जो पेंशन का डिटेल्स आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहां पर उनका बेसिक पेंशन का डिटेल्स आप देख रहे हैं कि 1 जुलाई 2019 से उनका बेसिक पेंशन कितने में फिक्सेशन हुआ है? 21,244 रुपए में। तो देखिए, पहले 18,427 था उनका पेंशन, बाद में ओआरओपी 2 के बाद जाकर के 21,244 रुपए हो गया है। अब यहां पर मैं आपको छोड़ता हूं, इस पीपीओ को एक बार समझिए। इन नायक को जो 31 दिसंबर 2006 के रिटायरी हैं, 22 साल सर्विस करके आए हैं, वाई ग्रुप के हैं, क्या इनको इनका सही पेंशन मिल रहा है? आप थोड़ी देर सोचिए और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। उनका डाटा जो पीपीओ में उसको देखिए, दोबारा से वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाकर के देखिए और समझिए उनका कितना लेंथ ऑफ सर्विस है, कब के रिटायरी हैं, क्या उनको सही पेंशन मिल रहा है। आगे मैं फिर समझाऊंगा आपको कि सही मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है और सही नहीं मिल रहा है तो कैसे नहीं मिल रहा है, वो बात समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप कोशिश कीजिए ताकि आपको भी पीपीओ देखने की जो समझ है वो आ सके। तो अभी आप सबने पीपीओ देखा, अब दूसरी जानकारी दूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि आप सही थे गलत थे, उसको कैसे चेक करना है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, रिकॉर्ड ने पीसीडीए को लेटर लिखा, पीपीओ रिवाइज हो गया मगर पेंशन नहीं। जी हाँ, कई सारे पेंशनर्स आज के डेट में ऐसे भी हैं जिनका पीपीओ तो रिवाइज होकर के आ चुका है, लेकिन उनका पेंशन में रिवीजन नहीं हुआ है। तो चलिए, रिकॉर्ड ऑफिस ने एक लेटर पीसीडीए को लिखा है, उस लेटर को देख करके समझते हैं। अब दोस्तों, ये 39 गोरखा राइफल्स का रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से लेटर लिखा गया है पीसीडीए को, और ये लेटर लिखा गया है दोस्तों एमएससीपी के संदर्भ में। जैसे आप देख पा रहे हैं, नायक हरि छेत्री जी का ये केस है। आगे आपको मैं पूरा लेटर दिखाता हूं, इस लेटर में माजरा क्या था वो भी समझाता हूं। आप देख पा रहे हैं, जिसमें रिकॉर्ड ऑफिस ने सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का रेफरेंस दे करके बोला है कि ऑन स्क्रूटिनी ऑफ पीपीओ नंबर फलाना, इट इज ऑब्जर्व दैट his basic pension has been erroneously fixed by your office as 20,107, whereas it should be fixed as rupees 21,782 रुपए। यानी कि उनका पेंशन आपने 20,107 में फिक्स कर दिया, जबकि उनको 21,782 आपने फिक्स करना था, जिसमें पेंशनर का 1,675 रुपए का घाटा हो रहा है हर महीने में। ये तो बेसिक पेंशन में हो रहा है दोस्तों, अगर इसको आप डीएडीआर से भी जोड़े, ये तो 3,000 के आसपास का घाटा पेंशनर को हो रहा है, जिसकी बारे में उनको जानकारी मिली, उन्होंने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला। तो अभी रिकॉर्ड ऑफिस ने कार्रवाई करते हुए उनके सारे डिटेल्स, उनका पूरा केस जो है भेज दिया है पीपीओ को नए सिरे से जारी करने के लिए पीसीडीए को। तो इस तरीके से आपको भी पेंशन चेक करना आना चाहिए आपका पीपीओ देख करके। तो आप सबने देखा दोस्तों कि पेंशनर को जितना पेंशन मिलना चाहिए था उतना मिला ही नहीं है। पीपीओ रिवाइज होकर आ गया, नया पीपीओ आ गया, लेकिन करेक्ट पेंशन नहीं दिया गया। तो आपको जब पता चलेगा कि आपका पेंशन कितना है, तभी तो आप ग्रीवेंस डाल पाएंगे ना दोस्तों। तो इसलिए आपको करेक्ट पेंशन चेक करना आना चाहिए। अब चलिए, जो पीपीओ दिखा करके मैंने आपसे सवाल पूछा था, क्या आपने अंदाजा लगाया कि उनका पेंशन सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कितना होना चाहिए? चलिए मैं उस पीपीओ को दोबारा देखकर दिखा करके आपको समझाऊंगा कि उनका पेंशन कितना होना चाहिए। चलिए उस पीपीओ को दोबारा से देख करके समझते हैं। दोस्तों, ये वही पेंशनर का पीपीओ है जिसको मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था और यही डिटेल्स दिखाए थे। आप समझिए, नायक वाई ग्रुप के हैं, 22 साल उनकी सर्विस है
और 31 दिसंबर 2006 के रिटायरी हैं। यहां से आप क्या समझ पाए, क्या आपने अंदाजा लगाया उनको जो पेंशन मिल रहा है, जो 21,244 मिल रहा है, क्या वो सही मिल रहा है? आप देखिए यहाँ पर आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। और यहाँ पर पे लेवल L05 भी लिखा हुआ है। L05 का मतलब क्या होता है? हवलदार का पे लेवल होता है। और नायक रिटायरी है ये। और हवलदार का पे लेवल इसलिए है दोस्तों क्योंकि वो 31 दिसंबर 2006 के रिटायरी है, यानी कि एमएससीपी लागू होने के बाद के रिटायरी हैं। उनको एमएससीपी हवलदार लागू है, जो यहां पर दिख रहा है कि एमएससीपी हवलदार जो है लागू किया भी गया है। L05 का मतलब लागू करना होता है। तो कई सारे पेंशनर्स के पीपीओ में ये चीज है कि यहां पर पे लेवल में तो उनका जो है पे लेवल एडजस्ट किया गया है एमएससीपी के रैंक के हिसाब से, लेकिन आगे क्या उनका जो पेंशन है वो सही मिल रहा है? आपने जैसे देखा था, क्या उनको सही पेंशन मिल रहा है? आपने क्या अंदाजा लगाया दोस्तों? चलिए आपने जो भी अंदाजा लगाया हो मैं आपको समझाता हूं। उनको आज के डेट में 21,244 रुपए पेंशन मिल रहा है, जो कि गलत मिल रहा है, जबकि उनका पीपीओ रिवाइज भी हो गया है। आपने देखा L05 लिखा हुआ है, लेकिन L05 के हिसाब से उनको 22,144 बेसिक पेंशन होना चाहिए, जो कि एक हवलदार का 22 साल सर्विस वाले का बेसिक पेंशन होता है। क्योंकि एमएससीपी हवलदार उनका एडजस्ट हो चुका है, L05 हो चुका है, लेकिन बावजूद उसके पेंशन में तब्दीली नहीं हुई है, 21,244 ही है। तो इसमें अभी 22,144 उनको बेसिक पेंशन मिलना चाहिए, जो उनको गलत मिल रहा है। तो आपने अपना पीपीओ चेक किया? अगर इस पीपीओ को चेक करके आप इस गेम में पास हो गए तो आप अपना पीपीओ भी सही सही चेक कर पाएंगे दोस्तों, अदरवाइज आप नहीं चेक कर पाएंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि एमएससीपी वाला पीपीओ को आपने कैसे चेक करना है। तो आप सबने अभी पीपीओ को देख करके जाना दोस्तों कि उनका करेक्ट पेंशन कितना होना चाहिए। तो क्या आप सही थे? अगर करेक्ट थे तो आई वाज करेक्ट लिखिए, अगर करेक्ट नहीं थे तो आई वाज नॉट करेक्ट करके इस वीडियो को में जरूर कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर दोस्तों। समझे टेबल। जी हां, अभी जैसे जिन चीजों को मैंने समझाया उस बात को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका करेक्ट पेंशन कितना होना चाहिए। तो चलिए आज मैंने, हालांकि इसके ऊपर डिटेल वीडियो में बना चुका हूं, हर रैंक का, हर पे ग्रुप का बना चुका हूं, आर्मी नेवी एयरफोर्स का। आज मैं फिर भी छोटा सा एक सिपाही का, नायक का और हवलदार का बताता हूं कि कितना आपका पेंशन होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आज के डेट में आप अगर सिपाही हैं तो 21,782 रुपए आपका पेंशन होना चाहिए, साथ में 10,020 रुपए डीए लग करके आपका कुल पेंशन 31,802 रुपए आपको मिलना चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूं वाई ग्रुप के 2006 के बाद के रिटायरीज के ऊपर। अगला दोस्तों, अगर आप नायक या टीएस नायक हैं तो अगर 15 से 17 साल सर्विस है तो यही सेम, यही आंकड़ा आपका होना चाहिए। और अगर आपकी सर्विस 22 साल है दोस्तों तो आपका बेसिक पेंशन 22,144, आपका डीएडीआर 10,187, कुल पेंशन आपको 32,331 रुपए मिलना चाहिए, क्योंकि 1 जनवरी 2006 के बाद एमएससीपी लागू है दोस्तों। और अगला, अगर आप हवलदार या ऑनरेरी नायब सूबेदार हैं तो आपका 24 या 26 साल सर्विस में 24,825 रुपए बेसिक पेंशन और 11,420 रुपए जो है डीएडीआर मिलाकर के 36,245 रुपए आपको पेंशन मिलना चाहिए आज के डेट में अकाउंट में। और अगर आप जून 2014 से पहले के रिटायरी हैं, 1 जनवरी 2006 से लेकर के, तो आपका ये 24,825 के बजाय 26,741 रुपए होना चाहिए। तो ये चीज आप चेक कीजिए। अगर इस आंकड़े में से आप इस बीच के रिटायरी हैं 1 जनवरी 2006 के बाद के, और इतना आंकड़ा आपको इतना पेंशन नहीं मिल रहा है तो आपको गलत पेंशन मिल रहा है दोस्तों, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ओपीएस और 8वें सीपीसी के प्रस्ताव पास किया। AIDEF दोस्तों, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ओपीएस को लागू करने के लिए और 8वें पे कमीशन को भी लागू करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हुए प्रस्ताव पास किया गया है। चलिए अमर उजाला की एक रिपोर्ट आई है, उसको देखते हैं। अब दोस्तों ये जो जानकारी आप देख पा रहे हैं अमर उजाला के सोर्स से मैं आपके सामने लेके आया हूं। जैसे आप देख पा रहे हैं, डिफेंस 41 आयुध कारखानों का निगमीकरण खत्म करने की मांग, ओपीएस बहाली एवं 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव पास। अब देखिए आप विस्तार से जब समझेंगे तो यहां पर जैसे आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए तत्काल प्रभाव से 8वें वेतन आयोग गठित करने की मांग का प्रस्ताव पास किया गया है। अब देखिए, अब ये विस्तृत में है क्या, आप यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके भी पूरी जानकारी को पढ़ सकते हैं। मैं आपको मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर जो लिखा है वो बता दूं। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास किए हैं। इन प्रस्तावों में आयुध कारखानों के निगमीकरण करने वाले निर्णय को वापस लेना भी शामिल है। इसके अलावा केंद्र सरकार से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO की स्वायत्तता बरकरार रखना,
एनपीएस को तत्काल प्रभाव से रद्द कर पुरानी पेंशन बहाल करने और 8वें वेतन आयोग का गठन करने की मांग की गई है। यानी कि दोस्तों अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ, जो कि डिफेंस के जो सिविलियंस हैं या डिफेंस एम्प्लॉइज हैं, उनसे जुड़ा हुआ एक महासंघ है जिसने ये मांग अभी रखी है। और इसमें महत्वपूर्ण मांग दोस्तों ओपीएस को लागू करना और जो 8वें वेतन आयोग को लेकर के जो सरकार ने अभी तक यही जवाब दिया है कि उन्होंने अभी कोई सोचा नहीं है, इसके ऊपर कोई विचार नहीं किया है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की ये कोशिश है केंद्र सरकार के ऊपर कि सरकार इन चीजों के ऊपर जल्दी से जल्दी कोई ना कोई फैसला ले। तो आप सबने देखा दोस्तों कि लगातार सरकार के ऊपर ओपीएस और 8वें पे कमीशन को लेकर के दबाव बनाने की कोशिश जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओआरओपी 3 का एरियर ओआरओपी 2 से कम या ज्यादा? दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं, आगे इसके बारे में दोबारा बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं दोस्तों कि एरियर क्या होता है। एरियर होता है अगर आपको कोई पैसा आपका ड्यू है, उसको पेमेंट करने में डिले हो जाए, तो जो डिले का पीरियड होता है उसमें जो आपका पैसा जो बच जाता है, जमा हो जाता है, वही एरियर होता है। यानी कि हमें ओआरओपी 2 जुलाई 2019 में मिलना था, जाके मिला कब? जनवरी 2023 में। तो जुलाई 2019 से जनवरी 2023 के बीच का जो बचा हुआ पैसा था वही एरियर है। अगर ओआरओपी 3 मान लीजिए समय से लागू कर दिया जाता है, जुलाई 2024 से ड्यू है, अगर आगे जाके अगस्त सितंबर अक्टूबर या 2024 के एंड तक भी मिल जाता है तो एरियर बहुत कम बनेगा, ज्यादा नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन बढ़ा हुआ पेंशन आपका तुरंत ही तब से शुरू हो जाएगा जब से लागू किया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे एरियर ज्यादा बनेगा या कम बनेगा। अगर डिले हो जाती तो हो सकता है ज्यादा भी बन जाए, लेकिन चांसेस ये है कि ओआरओपी 3 जल्दी लागू होगा, इस वजह से आपका एरियर कम बनेगा, बढ़ा हुआ पेंशन जल्दी शुरू हो जाएगा। चलिए आगे। पीएम ने कहा 1 लाख करोड़ दिए, पर कहां गया? जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये जो आप स्पीच सुन पा रहे हैं, कल इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा क्लिप भी डाला था इस स्पीच के ऊपर। ये जो स्पीच आप माननीय प्रधानमंत्री जी का सुन पा रहे हैं, जो उन्होंने रेवाड़ी में अपने रैली में बताया था 16 फरवरी 2024 को, हाल ही में 2 दिन पहले। तो वहां पर उन्होंने कहा कि ओआरओपी के लिए 1 लाख करोड़ रुपए हमने दे दिए। तो वो पैसे गए कहां? आपको बता दूं दोस्तों, आपको समझा दूं, थोड़ा सा आपको समझ में अगर आ सके तो आप समझ लीजिएगा। ओआरओपी 1 लागू किया गया, ओआरओपी 1 का एरियर दिया गया, ओआरओपी 1 में बढ़ा हुआ पेंशन जो था वो आज तक भी मिल रहा है। आप समझ रहे हैं, जुलाई 2024-14 से लेकर के जो पेंशन में बढ़ोतरी हुई है वो पेंशन आज तक भी बढ़ा हुआ ही मिल रहा है ओआरओपी 1 का। उसके बाद ओआरओपी 2 लागू हो जाता है और ओआरओपी 2 में भी जो पेंशन बढ़ोतरी हुई उसका एरियर भी दिया जाता है, और ओआरओपी 2 के तहत जो पेंशन में बढ़ोतरी हुई वो पेंशन आज भी जो है बढ़ा हुआ मिल रहा है। तो सभी को मिला करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपए का देने की बात कही है। हालांकि यह आंकड़ा कहां दूर सच है या नहीं है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो जानेगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 1 लाख करोड़ का आंकड़ा दिया है वो आंकड़ा ओआरओपी 1 से लेकर के अभी तक का जो ओआरओपी 2 तक का जो अभी तक भुगतान हो रहा है बढ़े हुए पेंशन का और एरियर का, उसको मिला करके बोला है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।